नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। आखिरकार 18 दिनों से मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों के सब्र का बांध टूट ही गया। जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन मोरहाबादी मैदान से सीएम हाउस की ओर कुछ कर गया। वो हुआ जो अक्सर हमें नहीं देखने को मिलता है। वर्दी वालों ने वर्दी वालों पर ही लाठीचार्ज कर दिया। तो दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई तो अनुबंध को 1 साल तक बढ़ाने के साथ साथ पुलिस बहाली में आरक्षण और 20% मानदेय बढ़ोतरी का भरोसा भी मिला। लेकिन सहायक पुलिस कर्मियों के एक प्रतिनिधि मंडल से एडीजी ने जब बात की तो यह वार्ता असफल हुई और उसी का नतीजा हमें सड़कों पर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां मोरहाबादी से लेकर सीएम हाउस तक सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन करने पहुंचे। उन पर लाठियां भी चटकाई गई, लेकिन अब भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अमूमन आपने आंदोलन कर रहे छात्रों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया लाठीचार्ज की तस्वीर देखी होगी, लेकिन राजधानी रांची में खाकी बनाम खाकी, वर्दी बनाम वर्दी के हालात बन गए। वर्दी वालों ने वर्दी वालों पर ही लाठीचार्ज कर दिया, कई लोग जख्मी हुए। राजधानी रांची में सड़कों पर यही नजारा नजर आया। 2 जुलाई से मोरहाबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मियों की जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सब्र का बांध टूट गया। आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों ने सीएम आवास की ओर रुख करने का ऐलान कर दिया। जगह जगह उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई तो बैरिकेडिंग को तोड़ने में समय नहीं लगा। हुजूम सीएम आवास के बाहर पहुंच गया। करने के लिए कहते हैं कि सर उन लोगों की मांग को आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं कि सरकार को पूछिए क्यों नहीं मांग पूरा। पुलिस वाले आपको पकड़े थे, उनका काम है, वो मुझे मारेंगे। हम अपना अधिकार के लिए आए हैं, हम निहत्ते आए हैं। हम अभी भी उन लोगों से नम्र निवेदन करते हैं, मारना रहेगा, वाटर कैनन चलाना होगा। आप बोलिए हमको कि शांति तुम खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाएंगे शांतिपूर्वक। मेरा लाश कृपया करके घर ही भेजिएगा, लवारिस में रखिएगा। हम लोग यहाँ आए, अगर हम लोग को मांग पूरी कर दिया जाता तो हम लोग मोरहाबादी से यहाँ नहीं आते, हम लोग यहाँ रहते। पर हम लोग के साथ नहीं हुआ, सरकार हम लोग के साथ वार्ता नहीं की। आज 7 साल से बलगलाया जा रहा है, मगर अभी तक कुछ नहीं। हम लोग को मांग पूरी करना होगा, नहीं तो सर गोली चलाइए आप लोग। अब गोली खाने के लिए हम लोग रेडी है। जब हमारी बहन को चोट लग गया, जेंट्स लोग लाठी से मारा, लाठी चार्ज हो गया, भाई लोग का मेरा कपार फट गया। आखिर जो करना है करे सर लोग, महिला को महिला मारिए। इस बीच एक तरफ पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिसकर्मियों के साथ बैठक भी हुई, जिसमें उनकी सेवा के अनुबंध को 1 साल बढ़ाने और मानदेय में 20% का इजाफा का प्रस्ताव दिया गया। 9 अगस्त को उनका टेन्योर खत्म हुआ। 9 अगस्त के टेन्योर खत्म होने के पूर्व में आदेश निर्गत हो जाएगा। उनके सर्विस में कोई ब्रेक नहीं होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आज उनका कैसा उनका रवैया है। सीएम आवास पर प्रदर्शन के बाद सहायक पुलिसकर्मी फिर से मोरहाबादी मैदान की ओर कूच कर गए। उन्हें भरोसा दिया गया कि सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। चाहे मुख्यमंत्री सर वापस आते हैं, दिल्ली भी गए हुए हैं, वो वापस आते हैं, आपका वार्ता उनके साथ क्या कराया जाएगा। अगर सरकार इतना के बाद भी अगर नहीं जानती है तो समस्त सहायक पुलिस आत्मदाह करने के लिए भी तैयार होगी आने वाले दिनों में। अभी आप लोग वापस अभी हम लोग सभी समस्त सहायक पुलिस अपना मोरहाबादी मैदान जा रहे हैं। और एक ये नहीं समझ आ रही है कि सरकार हम लोग के साथ कितना अन्याय क्यों कर रही है। हमारा रहने का जो 3-5 छत बनाए थे वो भी सरकार की तरफ से दबारा जा रहा है। राज्य का मुखिया सीएम ही है तो वार्ता तो हमारा उन्हीं के साथ होना चाहिए। अगर उनसे क्लियर होगा तो हम लोग आंदोलन समाप्त करेंगे। अगर वार्ता असफल रहा तो आंदोलन मेरा पुरजोर तरीके से, इससे और भयानक तरीके से आंदोलन होगा। दूसरी तरफ इसे लेकर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि चंद दिनों की मेहमान सरकार अत्याचार की पराकाष्ठा कर रही है। बहुत दुर्भाग्यजनक और यह अत्याचार की पराकाष्ठा है। वर्तमान सरकार जो अपने कार्यकाल को पूरा कर रही है, चंद दिनों की मेहमान है। इसने चुनाव के पहले इन्हीं सहायक पुलिसकर्मियों को ये भरोसा दिलाया था हेमंत सोरेन जी ने कि हमारी सरकार बनाओ और अधिकार पाओ, जितने भी आपके डिमांड है वेतनमान से लेकर सब कुछ वो हम पूरा करके देंगे। 5 साल में 3 बार इन लोगों को उन्होंने ठगा है, बैठकें की है, बैठकों में आश्वासन दिया है, मिठाइयां खाई है, माला पहना है, लेकिन दिया कुछ नहीं।
एक तरफ अनुबंध बढ़ाने और वेतन बढ़ोतरी का भरोसा मिला, दूसरी तरफ सीएम से मुलाकात की गुंजाइश बनी है। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि अब सरकार के रुख पर ही आंदोलन का भविष्य तय है। सरकार ने रवैया नहीं बदला तो आंदोलन और उग्र होगा। टीवी 45 के लिए चितरंजन मुर्शीद के साथ अभिषेक भारती की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से सीएम आवास के बाहर सहायक पुलिसकर्मियों का जमावड़ा लगा, प्रदर्शन किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ और उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की मांग को देखते हुए सहायक पुलिसकर्मी वापस तो लौट गए मोराबादी, लेकिन उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि अभी भी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। ऐसे में लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी चितरंजन बने हुए थे, वो फिलहाल फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चितरंजन, देखिए सहायक पुलिसकर्मियों का सब्र जो है वो टूटता हुआ नजर आया। देखिए 2017 का वो वक्त था जब रघुवर दास की सरकार थी, तब इन्हें बहाल ही नहीं किया गया था ताकि विधि व्यवस्था नक्सल क्षेत्रों में विधि व्यवस्था को कायम रखा जाए। लेकिन इसके बाद 10,000 के मानदेय पर इनकी बहाली हुई थी, लेकिन अभी तक वो 10,000 की नौकरी, 10,000 की सैलरी पर ही नौकरी करते हुए आते हुए आ रहे थे। और इन्हीं बात का उनके अंदर गुस्सा है कि इतने में उनका गुजारा नहीं होता, इनका घर नहीं चलता है। और इतना ही नहीं, उन्हें नियमितीकरण भी नहीं किया गया, ये भी उनकी मांग है। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या लग रहा है, क्या सरकार जो जिस तरीके से आज हमने सड़कों पर देखा कि वर्दी वर्सेस वर्दी, वर्दी वाले पर ही लाठीचार्ज करे, तो क्या लग रहा है सरकार अब बात सुनेगी इनकी? देखिए, इन्हीं सब बातों को लेकर उनको जो है मुख्यमंत्री आवास से वापस मोराबादी मैदान जो है वो भेजा गया। अंकिता, उनको ये वादा किया गया है कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाया जाएगा और जब गिरिडीह दौरे से जब वापस लौटेंगे तो उनकी मुलाकात भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से कराई जाएगी ताकि वो अपने बातों को अच्छे ढंग से, अपने ढंग से मुख्यमंत्री के सामने रख सके। और देखिए, उनकी भी मांगे है कि वो सीधे अब जो वार्ता है वो मुख्यमंत्री से ही करना चाहते हैं, आप लीजिएगा, ताकि वो अपने मुद्दों को अच्छे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रख सके। देखिए, इनकी मांगे है कि इनका सिर्फ कार्य विस्तार ना हो, बल्कि इनके कार्य विस्तार के साथ साथ इनका जो मानदेय है वो भी बढ़े और इनकी कुछ और भी मांगे जो इनको पूरी की जाए। इससे पहले भी राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि है वो इनसे बातचीत करके इनका आंदोलन को समाप्त कराया गया था और सिर्फ इनका कार्य विस्तार किया गया था। ना ही इनका मानदेय में वृद्धि हुई थी, ना ही और सिर्फ एक्सटेंशन भी, सिर्फ कार्य का विस्तार सिर्फ 1 वर्षों के लिए हुआ। ऐसे में लगातार ये कहते आ रहे हैं कि अब वो जो है वो ऐसे में ठगे हुए महसूस करते, इसलिए अब इस बार वो इस तरह की बातों में नहीं आने वाले। उनका स्पष्ट रूप से जो है वो सरकार जब तक कैबिनेट से कोई अच्छी पहल, सकारात्मक पहल नहीं करते तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आज के आंदोलन की अगर बात की जाए तो आज इनका पूर्व से निर्धारित मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम था। इसके निमित्त ये लोग लगातार राज्य सरकार के प्रतिनिधि और सहायक पुलिसकर्मी वार्ता के बीच वार्ता हो रही थी, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद जो है सहायक पुलिसकर्मी जो है मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करते हैं और अपना रास्ता बदलकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना कहीं ना कहीं बड़ी प्रशासनिक चूक भी मानी जा रही, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री आवास तक प्रदर्शनकारियों का पहुंचना सरकार जो प्रशासन है उसका फेल्योर भी के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक चूक तो हुई, तब तो इतने सारे बैरिकेडिंग होने के बावजूद जो है प्रशासन इनको नहीं रोक पाया और ये मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे। जब ये मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तब इन पर जो है इनके आंदोलन को खत्म करने के लिए, उनको वापस भेजने के लिए इन पर लाठियां भी बरसाई गई प्रशासन की तरफ से, जहाँ कई सहायक पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। वहीं सहायक पुलिसकर्मियों के जवाब से भी कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तो दोनों पक्षों से घायल हुए हैं। वहीं कई घायलों को, कई सहायक पुलिसकर्मी जो घायल, उनको अस्पताल भी भेजा गया। तो देखिए अंकिता, इस पूरे मामले पर अब सरकार और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच एक सकारात्मक बातचीत होगी, तब इस पर सकारात्मक दिशा पर जो है आगे बढ़ सकता है या सकारात्मक चीजें सामने आ सकते, नहीं तो इनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। इनका साफ तौर पर कहना कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये मोराबादी मैदान के पर ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार अगर इनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये जो है सामूहिक आत्मदाह भी करने का प्रयास करेंगे। अंकिता, चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि मोराबादी मैदान की ये जो तस्वीरें सामने आई, मोराबादी मैदान से कूच करते हुए सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास पहुंचते हैं, वहां पे प्रदर्शन करते हैं। और इतना ही नहीं, जब इनका प्रदर्शन उग्र हो जाता है तब पुलिसकर्मी जो वहां पे सुरक्षा बल तैनात है वो इन पर लाठियां भी चटकाते हैं और कई
पुलिसकर्मी के साथ साथ सहायक पुलिसकर्मी के और जो जेवीकेएसएस के नेता जो इनके समर्थन में पहुंचे थे उन्हें भी चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और साफ तौर पर इनकी यही मांगे हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, और जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये डटे रहेंगे। और इन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार का हम इंतजार करेंगे और सरकार अगर फिर भी हमारी बातों को नहीं सुनती है इतना आंदोलन करने के बाद भी, तब हम सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आश्वासन तो मिला है हेमंत सोरेन से वार्ता कराने का, तो अब हेमंत सोरेन की ओर से क्या कुछ वार्ता होती है, सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है, इनके मद्देनजर